जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी एक छोटे दुकानदार, एक बिजनेसमैन है और आपने अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करा रखा है। जीएसटी दो तरह की होती है, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन वालों की आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं, जो कि छोटे दुकानदार होते हैं। 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, वो भी अपनी जेब से। कस्टमर से आप जीएसटी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, CMP 08 का फॉर्म आपको भरना पड़ता है हर 3 महीने बाद। बात करें अप्रैल, मई, जून की, तो आपको दोस्तों ये 18 जुलाई तक भरना होता है। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें तो ये अक्टूबर में भरना होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें तो जनवरी में, और जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो दोस्तों ये अप्रैल में आपको भरना होता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 भी खत्म हो चुका है। तो पिछले 3 क्वार्टर तो ऑलरेडी आपने भर दिए हैं, और चौथे क्वार्टर को बड़ी ही सावधानी से भरना है। कुछ सेल आपने घटानी है, बढ़ानी है, तो आप अपना एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको विद एग्जांपल, दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देंगे। किसी क्लाइंट की सेल है जो टैक्सेबल इतनी है, टैक्स फ्री इतनी है, और उसको कैसे जीएसटी के पोर्टल पर भरना है, दिखाना है, उसके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछे, और जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर हैं और स्पेशली जीएसटी के अंदर आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को चूज किया है, तो आप लोगों को 3 महीने खत्म होने के बाद CMP 08 का एक फॉर्म भरना होता है। हालांकि ये फॉर्म होगा, इसको रिटर्न नहीं बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपको ये भरना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको अपनी सेल्स दिखानी होती है, आपको अपनी टर्नओवर दिखानी होती है, उसका आपको टैक्स भरना होता है। दोस्तों, अगर आप टैक्स फ्री आइटम करते हैं तो भी आपको नील की तो ये भरनी होगी। नील की का कहने का मतलब टैक्स नहीं जाएगा, टर्नओवर फिर भी आपकी जाएगी। कोई भी काम नहीं किया सेल परचेज का, फिर भी आपको इसको नील की भरनी पड़ेगी। और जैसे ही आपका क्वार्टर एंड हो जाता है, क्वार्टर की बात करें दोस्तों, अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपका ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर भी खत्म यहाँ पे होता है। तो आपको इस CMP 08 को भरना होता है। इसका CMP 08 के अंदर आप जितनी भी सेल कर रहे हैं, अगर आपकी वो टैक्सेबल है तो उसका 1% आपको जीएसटी भरना होता है, जिसके अंदर दोस्तों आधा आधा हो जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट का, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक इंजीनियर हैं, उस केस के अंदर आपको 6% का जीएसटी भरना होता है, और रेस्टोरेंट के केस में 5%। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है दोस्तों 31 मार्च को खत्म हो गया, उसके बाद में 18 अप्रैल तक आपको ये भरना होता है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने की कोशिश की है। हमारे एक केस में जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एक व्यक्ति ने 6,45,000 रुपए की टोटल सेल की थी। अब इस व्यक्ति के पास में दोनों आइटम थे। हो सकता है दोस्तों आपके पास एक ही आइटम हो जो टैक्सेबल हो, तो जितनी आपकी सेल है वो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। हमारे केस में ये व्यक्ति कुछ टैक्स फ्री आइटम भी बेच रहा था। 2,95,000 रुपए टैक्सेबल और 3.5 लाख रुपए आपने टैक्स फ्री वाली आइटम बेची। दिखाना दोनों है, लेकिन जीएसटी आपको टैक्सेबल पर देना है। और उससे पहले आपके 3 क्वार्टर दोस्तों जो खत्म हो गए थे, दिसंबर तक के 9 महीनों में आपने कुछ भी प्लस माइनस कम ज्यादा किया है, उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैंक के अंदर आपका जो भी पैसा आ रहा है, बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है, उसको आपको भी एक बार जरूर चेक कर लेना है। जीएसटी का यूजर आईडी और जीएसटी का पासवर्ड आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में हम आपको अब किसी भी पोर्टल पर, किसी भी ब्राउजर पर आ जाएंगे। यहाँ पर gst.gov.in ये वेबसाइट पर आपको आ जाना है। रजिस्टर तो जब जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तब होता है दोस्तों। हमें यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आपको पता होगा यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, फिर आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। ये वाला कैप्चा कोड ऊपर डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो मेल आईडी अगर आपकी जुड़ी हुई है तो चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड यूजुअली जिस व्यक्ति ने आपका जीएसटी नंबर लेकर के दिया था उसी के पास होती है, नहीं तो आप लोकल जीएसटी ऑफिस में जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड उनसे चेंज करवा सकते हैं। बिना जीएसटी के यूजर आईडी पासवर्ड के दोस्तों आप अपनी ये रिटर्न नहीं भर पाएंगे, आप अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यूजर आईडी, कैप्चा कोड, पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपका दोस्तों इस तरह का जीएसटी का पोर्टल ओपन हो जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, वैसे तो 2 ऑप्शन आएंगे, देखिए नीचे रिटर्न डैशबोर्ड पर सीधा ही आप देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर जाएं, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रिटर्न्स पर जाएं और रिटर्न डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे, ये सेम टू सेम आपको रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आपको अपनी वर्किंग करनी बहुत जरूरी है। जब भी आपका ये 31/3/2026 वाली लास्ट क्वार्टर का भरेंगे, तो ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, ये आपका 25-26 होने वाला है। यहाँ पे देखिए 26-27 दिखा रहा है, तो आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जब से आपने जीएसटी नंबर लिया है
तब से आपके सारे के सारे साल दिखा देगा। तो हम 25-26 कर लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च का दोस्तों लास्ट क्वार्टर है, पीरियड भी जनवरी फरवरी मार्च हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको CMP08 का फॉर्म दिखाई दे रहा है और इसकी लास्ट तारीख भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर GSTR 4A, आपने किसी भी माल खरीदने वाले को अपना GST नंबर दिया था, तो सारी की सारी परचेज की अमाउंट दोस्तों आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे B2B इनवॉइस के अंदर जाएंगे पहले वाले में, तो सारे के सारे परचेज के इनवॉइस आपको यहाँ पे दिखा देने वाला है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, किसी भी फर्म से आपने जो माल खरीदा है, ये देखिए सप्लायर है, यहाँ पे इस GST पर क्लिक करेंगे, इसने 1 बिल दिया हुआ है, 4 बिल, 6 बिल, इस तरह से आपका ये सारा डेटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप लोगों की कितनी रिटर्न्स हैं, कितने दोस्तों आप लोगों ने परचेज हैं वो ऑन रिकॉर्ड कर रखी है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी सेल वगैरह सब दिखा सकें। अब हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देने वाले हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी कोई भी सेल कोई भी परचेज नहीं है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी नील की फाइल हो जाने वाली है। यहाँ पर आपका नेम, पीरियड, सारी की सारी चीजें आ जाने वाली है। अब दोस्तों समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी आपको खुद से चल करके बतानी होती है। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। अब ये सप्लाई क्या होता है दोस्तों, GST के अंदर जब भी आप सेल करते हैं, चाहे सेल करें चाहे सर्विस करें, ये आपकी सप्लाई मानी जाती है। अब वैल्यू यहाँ पर आपको अपनी सेल डालनी है, टैक्सेबल हो टैक्स फ्री हो। मान लीजिए आप टैक्स फ्री वाला काम करते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो सारी की सारी अमाउंट को आपको यहाँ पे डाल देना है। हमारे केस में दोस्तों 6,45,000 रुपए इस व्यक्ति की टैक्सेबल सप्लाई थी, तो 645,000 हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर ये सारी की सारी टैक्सेबल होती तो दोस्तों इसका 1% 6450 रुपए आपको देने पड़ते, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये देखिए आधा CGST में और आधा SGST में आपका चला जाएगा। लेकिन हमारा जो टैक्स बनता है दोस्तों वो तो कम बनता है, क्योंकि ये देखिए हमारी सेल जो है 2,95,000 रुपए है, और इसका 1% करेंगे तो ये 2950 रुपए बन जाने वाला है। तो टैक्सेबल सेल के ऊपर ही तो टैक्स लगेगा ना, टोटल सेल पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। इस 2950 को हम अगर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाने वाला है, 1475 रुपए। ये 1475 है, ये आपकी कैसे होगी, CGST के अंदर, और इतना ही SGST के अंदर चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है दोस्तों 1475। यहाँ पे आपने डाला आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा अपने आप यहाँ पे चला गया, तो आपकी टोटल सेल आ गई, और टैक्सेबल सेल के ऊपर आपका यहाँ पे आ गया जो भी आपका टैक्स बनता था। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपकी रिक्वेस्ट है सेव की, वो एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कई बार डेटा टाइम लगता है अब सेव होने में, तो दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दिया गया है, इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब नीचे दिए गए प्रोसीड टू फाइल बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हम इसको फाइल करने के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस दिखा देगा, जो आपने टैक्स भरना है इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स के अंदर। ये देखिए कितना पैसा आपके पास पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 50 रुपीज लेट फीस का पड़ा है। तो जो भी पैसा पड़ा है वो आप यूज कर सकते हैं। नीचे आने के बाद अब आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है। 1475 रुपए दोस्तों आपके सेंटर के, 1475 आपके स्टेट के जाने वाले हैं। यहाँ पे टोटल इतना टैक्स आपको एडिशनल कैश रिक्वायर हो जाने वाला है। जैसे आप नीचे आएंगे इस चेकबॉक्स पर दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आप क्रिएट चालान कर देंगे तो आपका ये चालान क्रिएट हो जाएगा। जितने रुपए आपके कम पड़ रहे हैं, शॉर्ट फॉल पड़ रहे हैं, उतने रुपए की पेमेंट आप यहाँ पे ई पेमेंट पर बैंक में जाके नेफ्ट RTGS से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ई पेमेंट किया, इसके बाद में जनरेट चालान के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों हमारा ये चालान बन गया 1475 का जो अमाउंट होता है ये 2950 रुपये हमारा होता है। इतना ही हमारा टैक्स बनता था। आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भीम UPI का दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई भी बैंक आपका नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। आप किसी भी बैंक को सेलेक्ट करें, आई एग्री पर क्लिक करें, यहाँ पर दी गई कंडीशनों को पढ़ लेना है और मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको ये उस बैंक के पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। अगर इस बैंक में आपका खाता नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आप अपना डेटा फिर से चेक कर लें। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों उस अमाउंट का यहाँ पे QR कोड आपको दिखा दिया जाएगा। इस QR कोड को आप अपने टैक्स भरने में, जैसे आप किसी को भी 10 रुपये पेमेंट करते हैं गोलगप्पे वाले को, वैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। फोन पे, गूगल पे का आप बार कोड खोलेंगे, स्कैनर खोलेंगे और इसको स्कैन करके अपना जैसे ही पिन डालेंगे दोस्तों आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो जाने वाली है। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगी, योर ट्रांजेक्शन सक्सेस
हो चुकी है। ओके पर क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ही आपको जीएसटी की वेबसाइट पर लेकर के 10 सेकंड के अंदर अंदर ले जाने वाला है। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आपको ये दे देगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ से आप रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने लेजर को भी चेक कर सकते हैं। हमने अब क्या किया, कंटिन्यू बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। हमारा पैसा अब यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पैसा पड़ा है। अब हम नीचे आएंगे, जितना पैसा हमने भरना था वो आ चुका है। तब यही चेकबॉक्स हमारा क्लिक होगा। अब जो व्यक्ति आपका साइनिंग पर्सन है, आपके प्रोपराइटर हैं, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल CMP08 पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका डेटा एक बार हमने भर दिया तो चेंज नहीं करेंगे, आपका टैक्स काट लिया तो चेंज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आएंगे, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फाइल विद EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर, आपकी मेल पर एक OTP चले जाने वाला है। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको इस तरह का ग्रीन कलर का एक मैसेज आ जाने वाला है कि आपकी CMP08 है, इस GST नंबर की, इस क्वार्टर की, इस तारीख को सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। दोस्तों आप भी लीगल रहें, लॉयल रहें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा 2025 के हिसाब से CSC बैंक मित्र वाले जो बैंक BC होते हैं इनके ऊपर, और HUF से कैसे टैक्स बचाना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो हमारे चैनल CASumitSharma.com वेबसाइट पर या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप उसे एक बार देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।